जित हूं, मैं क्षुद्र जीव हूं और आप करुणा के सागर हैं, आप क्षमा के सागर हैं। अब मैंने संपूर्ण समर्पण अपना आपके चरणों में कर दिया। अब हमारे जीवन में क्या होना इसको तय आप करेंगे। प्रसन्न होकर के महाप्रभु जी ने कहा, भगवत शरणागति की, भगवत भक्ति की, भगवान नाम की, भगवत प्रेम की महिमा का वास्तविक बोध आपको हुआ, इसलिए अब आप प्रकाशानंद से प्रबोधानंद हुए। और अब काशी का फल है, ये जितने बद्रीनाथ कहो, काशी कहो, ये सब जगह का फल क्या है? बोले फल भूमि वृंदावन है। अब यहां जितना साधन किया, अब जाओ वृंदावन वास करो। तब आप श्री वृंदावन पधारे और वृंदावन पधारने के बाद आपने जो है श्री वृंदावन महिमामृत का प्रणयन किया। यह वृंदावन महिमामृत अपने आप में अद्वितीय और अद्भुत ग्रंथ है। ठीक से कह ले और ठीक से सुन ले तो उसकी वृत्ति भी वृंदावन के बाहर नहीं जाएगी, ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। श्री हित ध्रुवदास जी का 42 लीला से उद्धृत श्री वृंदावन सतलीला भी है, वह भी अपने आप में अद्भुत है। अद्भुत नहीं, हम कहें अद्भुताद्भुत है। वृंदावन महिमामृत तो संस्कृत ग्रंथ है, संस्कृतज्ञ लोग उसका विशेष रसास्वादन कर सकते हैं, किंतु वृंदावन सतलीला वो तो भाषा में है। वह इतना सुंदर ग्रंथ है महाराज जी कि हम तो सच्ची बात कहें, धाम निष्ठा प्राप्त करने के लिए वृंदावन सतलीला का नित्य प्रति पाठ करना चाहिए, ऐसा ग्रंथ है, अद्भुत है। तो आज हम कुछ भावों का यथामति यथाशक्ति निवेदन करेंगे। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री राधा मुरली मनोहर पदाम भोजम सदा भावयन। श्री चैतन्य महाप्रभो पदरजा स्वात्मान में वार्पयन। श्रीमद्भागवतोत्तमान् गुणनिधीत्यादानमन् श्री वृंदावन दिव्य वैभवमहं स्तोतुम मुदा प्रारभे। श्री राधा मुरलीधर के चरणों को प्रणाम करता हुआ, श्री चैतन्य चरण रज का मैं समर्पण करता हुआ और सभी रसिक भक्त संत चरणों में निरतिशय आदर पूर्वक प्रणाम करता हुआ श्री वृंदावन की स्तुति करने में, श्री वृंदावन के वैभव का निरूपण करने में मैं प्रवृत्त हो रहा हूं। श्री प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि मैं तो अति सामान्य क्षुद्र जीव हूं, मैं क्या वृंदावन की महिमा कहूंगा। यदि साक्षात ठाकुर जी से कहा जाए साक्षात ठाकुर जी से कहा जाए कि हे प्रभु आप सर्वेश्वर सर्वसमर्थ हैं, तो आप सर्वसमर्थ हैं तो कृपया अपने धाम की महिमा का स्वयं वर्णन करें। प्रबोधानंद जी कहते हैं स्वयं श्री कृष्ण भी अपने धाम की महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। जब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म सर्व समर्थ श्याम सुंदर अपने धाम की महिमा का स्वयं वर्णन करने में भी समर्थ नहीं है, तो मैं क्षुद्र जीव हूं,
मैं क्या धाम की महिमा का वर्णन करूंगा। हाँ, तो जब आप वर्णन कर ही नहीं सकते हैं तो आप प्रवृत्त क्यों हो रहे हैं। तो बड़ी सुंदर बात प्रबोधानंद जी ने कही है। बोले श्री धाम वृंदावन की महिमा, ब्रजभूमि की महिमा, वो तो अगाह अथाह अनंत समुद्र के समान है। वो खारे पानी का समुद्र नहीं, अमृत समुद्र के समान है। अमृत की एक बूंद दुर्लभ है और ये अमृत के अनंत अगाध समुद्र के समान है। और इस अमृत के समुद्र में इस रजकण को भी निमज्जन का अवसर मिल जाए तो इसमें यह रजकण के समान तुच्छ प्रबोधानंद अपना सौभाग्य समझेगा। तो हम अपने जीवन को, अपनी वाणी को, अपनी लेखनी को, अपनी भावना को कृतकृत्य करने के लिए, अपने जीवन जन्म को सफल बनाने के लिए श्री वृंदावन की महिमा वर्णन करने में प्रवृत्त हो रहे हैं। अब देखिए, श्री प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि मैं तो समर्थ हूं नहीं, मैं तो एक अक्षर ही नहीं बोल सकता, मैं वृंदावन के संबंध में कुछ कह ही नहीं सकता, तो मैं क्या करूं। अब लिखने बैठ गया, कहने बैठ गया इतने लोगों के बीच में, और कहना तो पड़ेगा। इधर उधर की बातें कहकर समय पास करने से भी काम चलेगा नहीं, कहना तो पड़ेगा। और कहने में समर्थ हूं नहीं तो कैसे कहूं, लिखने में समर्थ हूं नहीं कैसे लिखूं। बहुत प्यारा भाव। श्री प्रबोधानंद जी कहते हैं, श्रीमद वृंदाटवी मम हृदि स्फोरयात्मस्वरूपम अत्याश्चर्यम प्रकृति परमानंद विद्या रहस्यम पूर्ण ब्रह्मामृतमपीरिया भाविधातुं न नेति ब्रूयिर्यत्रोपनिषद इहात्रत्य वार्ता कुतस्त्या। हे श्रीधाम वृंदावन, आपका जो स्वरूप है अत्यंत आश्चर्यजनक है। वृंदावन का स्वरूप अत्यंत आश्चर्यजनक है। यद्यपि भगवान की प्रकृति ही बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े बुद्धिमानों को महान आश्चर्य में डाल देती है, लेकिन वृंदावन की अत्याश्चर्यमयी प्रकृति यही है कि इतने आश्चर्यों के खजाने श्री कृष्ण को, बलराम जी को, श्री ठाकुर जी के परिकर को भी, सखी सहचरियों को, श्री जी को भी ये धाम अपनी शोभा से अत्यंत आश्चर्यचकित कर देता है। इसलिए आपकी महिमा अत्यंत आश्चर्यमयी है, अत्यंत आश्चर्यमयी है। अक्रूर जी को भगवान ने अपने ऐश्वर्य में स्वरूप का यमुना जी में दर्शन कराया। जब अक्रूर जी बाहर आए तो भगवान ने पूछा, क्यों चाचा जी, आपने कोई जल में विचित्र घटना देखी? आपका स्वरूप देख के लगता है कि आपने कोई अनहोनी घटना देखी है, कोई आश्चर्यजनक घटना देखी है। भूमौ वियति वा जले, धरती में देखी, आकाश में देखी या जल में देखी, कहां देखी आपने घटना? अक्रूर जी ने हाथ जोड़े, बोले सरकार अब ज्यादा बनाने की कोशिश मत करो, हैं? आपसे बड़ा कोई आश्चर्य इस ब्रह्मांड में नहीं है, क्योंकि आपकी प्रकृति बड़े बड़े ज्ञानियों को आश्चर्य में डाल देती है, तो आप स्वयं में कितना बड़ा आश्चर्य हो। आप जो दिखा दो सो थोड़ा है। अब आप विचार कीजिए,
आश्चर्यमयी प्रकृति को बनाने वाले भगवान आश्चर्य हैं, और उन भगवान को महान आश्चर्य में वृंदावन डाल देता है। अब वृंदावन कितना बड़ा आश्चर्य है। यद्यपि वृंदावन में और श्री ठाकुर जी में भेद नहीं है, धाम धामी में भेद नहीं है, लेकिन यह धाम श्री युगल सरकार को भी अपनी रसमयी शोभा से, अपनी छटा से चमत्कृत कर देता है। इसलिए हे धाम, हे श्री वृंदाटवी, हे वृंदावन धाम, आप अत्यंत आश्चर्यजनक हैं, स्वाभाविक परमानंद से संपन्न हैं। वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहु ओर, यह वृंदावन का स्वरूप है। हे श्रीधाम वृंदावन, मैं आपकी शरण में हूं, अपने स्वरूप का प्रकाश आप ही कराइए। आप अपने स्वरूप को जिन शब्दों में प्रकट करना चाहते हो, उन्हीं शब्दों में आप कृपा करके मेरे हृदय में अपने स्वरूप की स्फूर्ति कराइए। क्यों क्यों कराइए? बोले महाराज, पूर्ण ब्रह्मामृत के वर्णन में वेद भी समर्थ नहीं है। नेति नेति कह करके वेद भगवान के यश का गान करते हैं, वे पार नहीं पाते हैं, और वे ठाकुर जी आपका दर्शन करके प्रेम में विभोर हो जाते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद में, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। श्री वृंदावन का दर्शन करके, श्री यमुना जी का दर्शन करके, श्री यमुना जी के पुलिन का दर्शन करके कृष्ण बलराम के हृदय में उत्तमा प्रीति प्रकट होगी। ऐसा श्रीधाम वृंदावन है जो प्रेम स्वरूप ठाकुर जी को भी प्रेम प्रदान करने वाले हैं। हमारे महाराज जी कहते थे, जब ठाकुर जी प्रेम स्वरूप हैं, उनको भी प्रेम देने वाला वृंदावन है, तो कौन ऐसा जीव है जो श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लेवे और उसे प्रेम की प्राप्ति न हो? यह संभव ही नहीं। इसलिए वृंदावन की महिमा के संबंध में क्या कहा जाए, बड़ा कठिन है। कहते ये श्रीधाम वृंदावन युगल सरकार की रसकेली का स्थान है, महामाधुर्य रस का सार सर्वस्व है, अतीव विस्मय कारक है, और परमोज्वल रस, माधुरी रस, श्रृंगार रस, रसराज श्रृंगार रस की पराकाष्ठा का प्रतिपादक, कुंजलीला, निकुंज लीला, और इतना ही नहीं, निवृत्त निकुंज की लीला का प्रकाशक, प्रतिपादक श्री वृंदावन धाम है। राधा कृष्ण विलास पूर्ण सुचमत्कारम महामाधुरी सारस्फार चमत्कृतम हरिरसोत्कर्षस्य काष्ठाम पराम दिव्यम स्वाद्य रसैकरम्य सुभगा शेषम न शेषादिभिः शेषैर्गम्य गुणौघ पार मनिषम संस्तौमि वृंदावनम। ऐसे वृंदावन का मैं सम्यक स्तवन करता हूं। अब अपने आत्म चैतन्य से कह रहे हैं प्रबोधानंद जी, अपने अंतःकरण से कह रहे हैं श्री प्रबोधानंद जी महाराज। वे कहते हैं कि अरे ओ जीवात्मा, अरे ओ अंतःकरण, अब तू एक बात का अपने भीतर से पक्का निश्चय कर ले कि यह तन, यह मन और यह प्राण अब श्री वृंदावन धाम को अर्पित है। ऐसा तुझे अपने अंतःकरण से अब निश्चय कर लेना चाहिए
क्योंकि यह श्रीधाम वृंदावन अपने प्रेममय स्वरूप से केवल रसिकों को, प्रेमियों को कृतार्थ कर रहा हो ऐसा नहीं है, ये स्थावर और जंगम को भी कृतकृत्य बना रहा है, कृतार्थ कर रहा है। इसलिए अरे जीव, अरे अंतःकरण, अब तू वृंदावन का आश्रय ले ले। मान लो यदि यह कहा जाए कि वृंदावन के निवास का इतना दृढ़ आग्रह तुम्हारा क्यों है? अरे कल्याण ही तो होना है, तो कल्याण के अनेक साधन हैं, उन साधनों का आश्रय ले लिया जाएगा और कल्याण हो जाएगा। वृंदावन का आश्रय क्यों लेना चाहते हो? प्रबोधानंद जी कहते हैं कि जिन लोगों की वृंदावन के प्रति श्रद्धा नहीं है, जिनकी वृंदावन के प्रति निष्ठा नहीं है, वे यदि हमें धाम की महिमा से विमुख कराना चाहें तो यह संभव नहीं है। कोई हमसे ये कहे कि तुम वृंदावन वृंदावन रटते हो, ब्रह्मसूत्र में कहाँ लिखा है, गीता जी में कहाँ लिखा है, उपनिषदों में कहाँ लिखा है, प्रस्थानत्रयी में कहाँ अलग से वृंदावन महात्म्य की चर्चा है, और तुम वृंदावन लिए बैठे हो। प्रबोधानंद जी कहते हैं वेद, उपनिषद, गीता आदि ग्रंथ यदि वृंदावन का वर्णन नहीं करते हैं मुख्य अविधा वृत्ति से, वैसे तो खोजने पर वहां भी मिल जाएगा सब कुछ, लेकिन यदि मुख्य अविधा वृत्ति से यदि वे वृंदावन की महिमा का वर्णन नहीं करते हैं तो हमारा उससे क्या प्रयोजन? न करें वर्णन। उनके वर्णन न करने से हमारी श्रद्धा में कोई अंतराय आने वाला नहीं है, हमारी निष्ठा में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और बड़े बड़े शास्त्रों के मर्मज्ञ पंडित विद्वान, न्याय व्याकरण आदि शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान तर्क नहीं कुतर्क करें हमारे सामने वृंदावन के संबंध में, और उनके कुतर्कों का समाधान भी मेरे पास न हो तो भी इससे मेरी क्या हानि है? मानो संसार के सभी कुतार्किक मिलकर के भी मुझे धाम निष्ठा से नीचे नहीं गिरा सकते, मुझे अलग नहीं कर सकते। अब एक बात और बड़ी विलक्षण कह रहे हैं, भक्त तो भक्त हैं, अनेक भक्त हैं भगवान के इस धरती पर, किंतु धरती पर विद्यमान जो अन्य भक्त हैं उन भक्तों को भी धाम की महिमा का परिचय प्राप्त न भया हो, वृंदावन धाम की महिमा का परिचय उन्हें प्राप्त न हुआ हो तो भी हमारा क्या प्रयोजन है? मान लो कोई ये कहे कि आप वृंदावन वासी हो, आप वृंदावन की महिमा गा रहे हो, भारतवर्ष में तमाम बड़े बड़े तीर्थ हैं, वहां के लोग तो नहीं गा रहे हैं, और क्या वे संत नहीं है, क्या वे भक्त नहीं है, तो आप क्यों वृंदावन के पीछे पड़े हो? प्रबोधानंद जी कहते कोई गाय अथवा न गाय, भक्त संत नहीं गाते हैं, इससे भी मेरी निष्ठा में कोई अंतर आने वाला नहीं है। हाँ, मैं अपने हृदय की एक बात प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं। क्या कहना चाहते हैं? बोले वेदांता प्रतिपादयन्ति मुखतो नो चेत् ततः किं मम मन्यन्ते न च शास्त्र गर्तपतिता दुस्तर्किणः किं ततः नो चेत् भागवतानुभूति पदवीं यातस्ततः किं मम स्वात्मा वज्र सहस्र विद्ध इव न स्पंदेत वृंदावनात्। प्रबोधानंद जी कहते हैं किंतु
हे श्रीधाम वृंदावन, मेरी तो प्रार्थना आपके चरणों में यही है, मेरे इस शरीर को सहस्रों वज्रों के प्रहार से चूर्ण चूर्ण कर दिया जाए, इतना छोटा छोटा कण कर दिया जाए, तो भी हमारा अंतःकरण वृंदावन की सीमा के बाहर न जाए, तो भी हमारी चित्त वृत्ति श्री वृंदावन में ही लगी रहे। माने हजारों शस्त्राघात वज्राघात सहन करके भी हमारी वृत्ति वृंदावन के बाहर न भटके, हमारी केवल यही निष्ठा है। अरे भाई, वृंदावन में ऐसा है क्या? वृंदावन में ऐसा है क्या जो आप इस प्रकार से कहते हैं कि सहस्रों वज्राघात शस्त्राघात होने पर भी मेरे शरीर के खंड खंड हो जाएं तो भी मेरी वृत्ति वृंदावन के बाहर न जाए, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? अरे बोले भाई, इस ब्रह्मांड में श्री वृंदावन की समता करने वाला कोई है क्या? आपने कहीं देखा, कहीं सुना आपने? प्रोदंचत पिक पंचमम प्रविलसत बंसी सुसंगीतकम। आहा, यहां के शुक पिक कोयल आदि वो पंचम स्वर में आलाप ले रहे हैं। क्या आलाप ले रहे हैं? राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनो में। यहां के जो शुकपिक हैं वो भी श्री राधा यश का गान कर रहे हैं। ऐसा कहीं त्रिभुवन में है? और बंसी सुसंगीतकम, जहां बंसी की स्वर लहरियां आज भी गूंज रही हैं, हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन बंसी की ध्वनि आज भी गूंज रही है। हम पहले खाक चौक से कलकत्ता जाते थे तो वहां के बंगाली लोग कुछ भजन सुनाते थे, बंगाली। तो एक बंगला पंक्ति मुझे याद आ रही है। आजो जहार कदम तले, बेणु बाजे सांझ सकाले, जेथा नित्य लीला करे आमार मदन मोहन। आज भी जहां कदम वृक्ष के नीचे सांझ सकाले, सायंकाल प्रातः काल श्याम सुंदर बंसी बजाते हैं, आज भी बंसी बजाते हैं। महाराज, यह एक मुस्लिम भक्त कह रहा है, नजरुल, जो बहुत पुरानी बात नहीं, 100 साल पुरानी बात होगी अधिक से अधिक, और कितनी साल पुरानी बात होगी। और वृंदावन में आकर उन्होंने बांसुरी का अनुभव किया। महान भक्त हुए। तो जहां बंसी का संगीत आज भी गुंजित हो रहा है, और शाखा खंड शिखंडी तांडव कलम प्रोल्लासी बल्ली द्रुमम। यहां महाराज मयूर जब श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हैं, उनकी सजल नील मेघ के समान शांद्र श्याम कांति का दर्शन करते हैं तो उन्हें भ्रम हो जाता है कि ये घटा घिर के आ गई है, और वो वृक्षों से उछल कर आ जाते हैं मयूर, और बड़े बड़े पंखों को फैला करके श्याम सुंदर के चारों ओर नाचने लग जाते हैं। अरे भैया, ऐसा आनंद ब्रह्मांड में कहीं दूसरी जगह है जहां पक्षी भी यशगान कर रहे हो श्री जी का, जहां मयूर भी मुरली सुन करके श्याम सुंदर का दर्शन करके तांडव विचित्र तांडव कर रहे हो। और महाराज जी, भ्राजन मंजु निकुंजकम खग कुलैश्चित्रम विचित्रैर्मृगै, जहां के खग मृग भी भगवत यशगान कर रहे हो। कहते नाना दिव्य सरह, जिस ब्रजभूमि में अनेक कुंड हैं, अनेक मनोहर सरोवर हैं,
और श्री यमुना जी शोभायमान हो रही हैं। ये यमुना जी नहीं है, ये युगल सरकार का उच्छलित प्रेम ही श्री यमुना जी के रूप में जहां बह रहा हो, और जहां श्री गिरिराज गोवर्धन अपनी दिव्य आभा छटा से इस भूमि को अलंकृत कर रहे हो, भैया उस वृंदावन के जैसा इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा स्थान है? अब तुम कहते हो कि वृंदावन के बारे में न कहूं तो कैसे कैसे न कहूं, क्यों न कहूं? ये वृंदावन है क्या? बहुत प्यारा भाव। बोले स्थूल से सूक्ष्म उत्कृष्ट होता है। स्थूल प्रकृति है और सूक्ष्म जो है जीव है। इसलिए स्थूल प्रकृति अचित है और सूक्ष्म जीव चित है। और जीव कितना सूक्ष्म है, कितना सूक्ष्म है जीव? बोले महात्माओं से ही सुना है, बालाग्र शतभागस्य सतधा कल्पितस्य च। एक बाल के महाराज जी 100 हिस्से किए जाएं, एक बाल के, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे फाड़ के 100 हिस्से किए जाएं। दुनिया में कोई मशीन है जो बाल के ऐसे चीर के 100 हिस्से करे, 100 हिस्से करे? ऐसी मशीन कोई है? संभव है ऐसा? कथनचित संभव हो जाए एक बाल के चीर चीर कर 100 हिस्से किए जाएं, उनमें जो 100वां हिस्सा होगा उससे भी अति सूक्ष्म जीवात्मा है। उससे भी सूक्ष्म जीवात्मा है। तो स्थूल से प्रकृति से सूक्ष्म जीव वो श्रेष्ठ है, और उनसे श्रेष्ठ उनका कारण है क्योंकि चेतन जीव और अचेतन प्रकृति के कारण उनके नियामक भगवान हैं। भगवान परब्रह्म परमात्मा हैं, वो श्रेष्ठ हैं। और उन परब्रह्म परमात्मा का नित्य धाम वैकुंठ है, वो श्रेष्ठ है। और वैकुंठ से भी द्वारिका श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? बोले वैकुंठ तो महाराज वहां 7वें आसमान के भी ऊपर है, ब्रह्मलोक से ऊपर है। जब ब्रह्मलोक तक ही जीवों की गति नहीं है तो वहां तक तो गति होगी ही कैसे? इसलिए वो अति दुर्लभ है वैकुंठ। और द्वारिका धरती पर स्थित है, तो द्वारिका भू वैकुंठ होने के कारण वो ब्रह्मलोक से ऊपर विराजमान जो वैकुंठ है उससे द्वारिका वैकुंठ श्रेष्ठ है। लेकिन द्वारिका से भी श्रेष्ठ मथुरा है। आप लोग कहेंगे मथुरा में तो भगवान कमती समय रहे, द्वारिका में ज्यादा समय रहे, तो द्वारिका से मथुरा श्रेष्ठ क्यों है? प्रबोधानंद जी कहते हैं भले ही श्री कृष्ण का अधिकांश समय हम समझते कम से कम 80-85 वर्ष का समय भगवान का द्वारिका में बीता, भले ही इतना लंबा समय भगवान का व्यतीत हुआ हो, ज्यादा लीलाएं द्वारिका में भई हों, लेकिन द्वारिका में भगवान का जन्म नहीं हुआ। वह जन्म लीला नहीं है, जन्म लीला तो मथुरा में है। इसलिए जन्मभूमि होने के कारण द्वारिका से मथुरा श्रेष्ठ है। और बोले मथुरा से, कई मथुरा से गोकुल श्रेष्ठ है, क्योंकि जन्म तो मथुरा में हुआ पर भगवान की मधुर माखन चोरी आदि की रसमयी लीलाएं वो तो श्री गोकुल में हुई हैं, इसलिए गोकुल श्रेष्ठ है। बोले और कुछ कहो? बोले गोकुल लीला में ही ब्रजवासियों ने निश्चय कर लिया, वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रितृणवीरुधम। बोले वृंदावन नाम का जो वन है वो गायों के चरने योग्य है और नवकानन है। महाराज जी नवकानन माने होता है वृंदावन में कभी पतझड़ नहीं आता, वृंदावन में सदा सर्वदा बसंत रहता है। नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम। सबको वृंदावन में रहना चाहिए, चाहे गोप हो, चाहे गोपी हो, चाहे गौ हो, सब वृंदावन बसे। पुण्याद्रि
यहाँ के श्री गिरिराज अथवा ब्रजभूमि में विराजमान सभी पर्वत बड़े पुण्य हैं, पवित्र हैं। कहां तक कहें, यहाँ के तृण, एक एक घास का तृण भी यहाँ का अत्यंत मंगलमय है, पुण्यमय है। यहाँ के वृक्ष भी परम मंगलमय हैं। इसलिए गोकुल से श्रेष्ठ श्री वृंदावन है। गोकुल से भी श्रेष्ठ श्री वृंदावन है। ये प्रभुदानंद जी कह रहे हैं, स्थूलम सूक्ष्मम कारणम ब्रह्म तुर्यम श्री वैकुंठ द्वारका जन्मभूमि कृष्णस्याथो गोष्ठ वृंदावनम तद गोप्या क्रीडम धाम वृंदावनन वनांता। ये वृंदावन नित्य विहार स्थली है, महारास स्थली है। इसलिए श्रीधाम वृंदावन सबसे श्रेष्ठ है। बोले श्रीधाम वृंदावन में भी अनेक लीलाएं होती, गोचारण भी होता है और भी लीलाएं होती हैं। तो उन लीलाओं में उनमें श्रेष्ठ क्या है? बोले उनमें भी श्रेष्ठ कुंज की लीला है। बोले कुंज से श्रेष्ठ कौन लीला है? कुंज लीला जिसमें समस्त सहचरियों का प्रवेश है, वो कुंज लीला है। उससे श्रेष्ठ कौन सी लीला है वृंदावन की? बोले निकुंज की लीला है, जिसमें प्रधान सहचरियों का ही प्रवेश है। उससे भी श्रेष्ठ कोई लीला है? बोले हाँ, उससे भी श्रेष्ठ लीला है। यह है श्री निवृत्त निकुंज की लीला, जहां श्री लालजी प्रियाजी यही विराजमान है। और यह सब श्रीधाम वृंदावन में होता है। इसलिए श्रीमद राधा कुंज वाटी चकास्ती, ये श्री राधा की कुंज वाटी के रूप में सुशोभित हो रही है। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। कहते यहां कभी वियोग नहीं है। प्रबोधानंद जी कहते वृंदावन में वियोग नहीं है, यहां नित्य संयोग है। क्योंकि द्वारकाधीश की रानियों ने यमुना जी को वृंदावन में अत्यंत प्रमुदित अवस्था में देखा, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमें तो श्री कृष्ण वियोग व्यथित किए जा रहा है, और ये भी यमुना जी भी श्री कृष्ण की चतुर्थ पट्ट रानी है, और ये तो महाराज मुस्कुरा रही है मंद मंद। इन्हें श्याम सुंदर की वियोग जन्य पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा है, क्या बात है? यमुना जी से पूछा। यमुना जी ने कहा वृंदावन में वियोग है ही नहीं। अच्छा, हम तो वृंदावन में ही रह रही हैं। अरे बोले वृंदावन में रहने से क्या हुआ? अभी वृंदावन के स्वरूप का प्रकाश तुम्हारे भीतर नहीं हुआ है, वृंदावन के महात्म्य का बोध तुम्हें नहीं हुआ है, उसकी अनुभूति तुम्हें नहीं हुई है। वृंदावन में वियोग नहीं है। मुझे वियोग का अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? श्री यमुना जी कह रही हैं, आत्मा आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मा स्थिराधिका तस्या दास्य प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत। आत्मा में रमण करने वाली श्री कृष्ण की आत्मा राधा रानी है, और उनकी मैं दासी बन चुकी हूं। यमुना जी कह रही हैं श्री राधा रानी के दास्य की महिमा है कि हमें श्री कृष्ण विरह का स्पर्श नहीं हो रहा है, क्योंकि श्री राधा के साथ ठाकुर जी यहां नित्य रास विहार करते हैं। यहां तो खेल तस्वाली जुष्टौ। प्रबोधानंद जी कहते अपनी अलियों के सहित श्री जी के सहित ठाकुर जी यहां खेलते हैं। प्रेम के खिलौना खेलत दो, प्रेम खेल, निरंतर प्रेम की क्रीड़ा में लगे रहते हैं।
प्रबोधानंद जी बहुत भावुक हो गए हैं, बहुत भावुक हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि वृंदावन में भी रहकर लोगों को वृंदावन के दोष दिखाई पड़ते हैं। वृंदावन में रहकर भी वृंदावन के दोष लोगों को दिखाई पड़ते हैं। तो क्या वृंदावन में दोष है? वे कहते हैं वे अभागे हैं जिन्हें वृंदावन में दोष दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः उन्हें वृंदावन के स्वरूप का अनुभव ही नहीं हुआ है। वृंदावन में दोष नहीं। तब है क्या? दोष नहीं है। दिखते तो हैं कि नहीं दिखते हैं? जेतक हरि के धाम तह काम क्रोध क्रीड़ा करें, भगवत या कलिकाल में रसिक संत कैसे तरें। सब दुनिया के उटपटांग चीजें भी दुर्भाग्य से यहां दिखाई पड़ जाती हैं। दिखाई पड़ जाती कि नहीं दिखाई पड़ जाती? प्रबोधानंद जी कहते हैं कि वस्तुतः धाम में दोष का स्पर्श भी संभव नहीं है। कैसे? बोले जैसे कोई लकड़ी आम की है, कोई नीम की है, कोई पीपल की है, कोई बबूल की है, कोई चंदन की है। अब जब तक वे अग्नि में नहीं गई थी तब तक उनमें अलग अलग भेद था, और अग्नि में, प्रज्वलित अग्नि में डाल देने के बाद भेद रहेगा? सब आग बन जाएंगे कि नहीं? अरे बोले वृंदावन की महिमा ऐसी है कि यहां दोष रहेगा ही नहीं। दोष भी आकर वृंदावन का स्वरूप ही बन जाएगा। यहां दोष रहता ही नहीं। दोष है कहां? दोष हमारी वृत्ति में है, दोष हमारी दृष्टि में है। वृंदावन में दोष नहीं है। अत्युत्कृष्टे सकल विधया श्रील वृंदावनेस्मिन् दोषान तत्रान दृष्टान निज हतदृशा वास्तवान ये वदंती। उन वृंदावन में दोषों को जो स्वीकार कर लेते हैं निश्चित ही वे हत भाग्य हैं। उनका भाग्य चौपट हो गया। वो भाग्यहीन हैं जो वृंदावन में दोष का दर्शन करते हैं। जिन्हें वृंदावन में दोष दिखाई पड़ता उन्हें वृंदावन का दर्शन ही नहीं हुआ। इसलिए महाराज जी हमारा तो भाव ये है, वृंदावन आने से वृंदावन का दर्शन नहीं होता, वृंदावन में रहने से भी वृंदावन का दर्शन नहीं होता। सावधान होकर साधन करने से भी वृंदावन का दर्शन नहीं होता। हम उपेक्षा नहीं कर रहे हैं वृंदावन में रहने की या साधन की, अवश्य करना चाहिए। हम जो कहना चाहते हैं वो ये है कि वृंदावन का अनुभव वृंदावन में निष्ठा रखने वाले किसी धामनिष्ठ संत के सत्संग से होता है, उनके अनुग्रह से होता है, उनकी चरणरज को मस्तक पर धारण करने से होता है। हमारे महाराज जी कहा करते थे, महाराज जी कहते थे कहीं जाओ धाम में स्नान करो, सरयू जी में करो, मंदाकिनी में करो, कामतानाथ जी का दर्शन करो, चित्रकूट का दर्शन करो, अयोध्या का दर्शन करो, अथवा जहां किसी तीर्थ में जाओ वहां दर्शन करो, अच्छी बात है। पर वहां के जो प्रेमी अनुरागी संत हैं उन संतों का दर्शन जरूर करो, क्योंकि उनके दर्शन के बिना धाम अपने स्वरूप का प्रकाश नहीं करेगा। हमने अपने कानों से सुना है, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी कहते थे कि गिरिराज जी में गए और पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी का दर्शन नहीं किया तो महाराज जी कहते थे जैसे पूछरे के लोटा हाजिरी भरते हैं परकम्मा की, उनके बिना हाजिरी नहीं लगती। कहते यदि तुम गए और पंडित जी जैसे संत वृंदावन गिरिराज जी में विराजमान है, यदि उनका दर्शन आपने नहीं किया तो आपकी गिरिराज जी का दर्शन नहीं हुआ। यही बात महाराज जी वृंदावन में कहते थे
कहते वृंदावन आए और पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी का दर्शन नहीं हुआ तो वृंदावन नहीं आए। महाराज जी कहते थे, महाराज जी की वाणी। इसका तात्पर्य आप लोग यह नहीं समझना कि हम दो ही महापुरुषों को कह रहे हैं, और भी जो धामनिष्ठ संत हैं उन सबका कह रहे हैं। हम आपको श्री वृंदावन धाम की, श्री वाराह घाट की जय। हाँ महाराज, इन्हीं के घाट पे बैठ के भगवान वाराह ने जो है वृंदावन महात्म्य का वर्णन किया है। वृंदावन बारह घाट वो जगह है जहाँ भूदेवी के पूछने पर वाराह भगवान ने वृंदावन महात्म्य का वर्णन किया, वो जगह बारह घाट है। तो भाई धाम महिमा में इनका आना बहुत जरूरी है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय। विराजो। हमें स्मरण दिलावें, हम क्या कह रहे थे? हाँ, हम ये निवेदन कर रहे थे कि महापुरुषों के दर्शन के बिना धाम के स्वरूप का प्रकाश नहीं होता है। हम लोग श्री अवध जाते और अवध में जाकर जब तक श्रीमद स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज का दर्शन नहीं करते, हर्षण कुंज वाले सरकार का दर्शन जब तक नहीं करते, तब तक मन को संतोष ही नहीं होता कि हम अयोध्या आए, अयोध्या का दर्शन हुआ हमको। और सरकार का दर्शन हो जाता, उनकी एक मंद मुस्कान देखने को मिल जाती, उनका प्रेममय श्री विग्रह देखने को मिल जाता, तो इतने में ही लगता कि वाह, हमारा अयोध्या आना सार्थक हो गया। वस्तुतः धाम निष्ठा के स्वरूप धामनिष्ठ संत ही होते हैं। इसलिए तीर्थ में जाए, धाम में जाए, तो पहले पता लगावे भैया यहाँ कोई महान प्रेमी अनुरागी संत हैं क्या, हम उनका दर्शन करें चल करके। तो श्री प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, इस अत्यंत उत्कृष्ट श्री वृंदावन में जिनको दोष का दर्शन होता है और उन दोषों को जो वस्तुतः स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं ऐसा कि वृंदावन में दोष हैं, निश्चित ही वे अभागे हैं, उनके ऊपर वज्रपात हो गया है, उनकी बुद्धि नष्ट हो गई है। क्यों? तो आप क्या कहना चाहते हैं? प्रबोधानंद जी कहते हैं, जिन्हें वृंदावन में दोष दिखाई पड़ते हैं, ताद्रिक मूढ़ा हरि हरि मम प्राण बाधेप्य दृश्याः। कहते हरि हरि, बड़े कष्ट में कह रहे हैं, बोले जो धाम में दोष का दर्शन करते हैं, कहते मैं मरते मर जाऊं, मेरे प्राण निकल जाएं, भले ही प्राण निकलने की पीड़ा सहन कर सकूंगा, पर धाम के प्रति दोष दृष्टि रखने वाले का मुख, हे श्री वृंदावन धाम हमें मत दिखाना। धाम के प्रति दोष दृष्टि का दर्शन करने वाले, आहा, उनका मुख हमको मत दिखाना। प्राण संकट आने पर भी धाम में दोष बुद्धि रखने वाले लोगों का मैं दर्शन नहीं करूंगा। आहा, देखो वृंदावन में भेद नहीं है, वृंदावन में भेद नहीं है। हम ऐसा विचार न करें कि श्री कृष्ण कालीन जो ब्रज था, जिस समय ठाकुर जी की प्रकट लीला हो रही थी, उस समय ब्रज में जो स्वरूप था वो अब नहीं है। यदि ऐसी अनुभूति हमें होती है तो हम अभी धाम को जान ही नहीं पाए। जब यह नित्य विहार स्थली है तो ठाकुर जी का प्राकट्य नहीं हुआ था प्रकट लीला में, उसके असंख्यों वर्ष पूर्व भी इसकी यही महिमा थी और उस काल में भी वही महिमा थी, और आज भी वृंदावन की महिमा वही है। उसमें अणुमात्र रंच मात्र का कोई अंतराय आने वाला नहीं है। वृंदावन नित्य है, वृंदावन की महिमा नित्य है।
इसलिए ब्रज के एक अष्टछाप के महान रसिक भक्त कवि श्री छीत स्वामी जी ने कहा, ऐ हो विधिना ऐ हो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिबो। ये कहना चाहिए था जन्म जन्म दीजो वाही ब्रज बसिबो, पर छीत स्वामी जी कहते हैं ऐ हो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिबो। इसी ब्रज में हमको जन्म जन्म निवास मिले। ब्रज में अंतर नहीं है, ब्रज की महिमा में अंतर नहीं है, ब्रज में रहने की जो पद्धति है उस हमारी रहनी में अंतर है, हमारी रहनी में अंतर है, हमारी निष्ठा में अंतर है, वृंदावन में अंतर नहीं है। ये वृंदावन क्या है? आहा, बड़ा अद्भुत है वृंदावन। ये वृंदावन बड़ा अद्भुत है। कैसा वृंदावन है? श्री परम रसिक वर श्री हरिराम व्यास जी वो वर्णन कर रहे हैं वृंदावन की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।